हरे कृष्णा। आज सुबह सुबह मैं ये कैंडल जला रही हूँ और आप सोच रहे होंगे कि कैंडल क्यों जल रही है आज सुबह सुबह। तो हुआ ये है कि आज चली गई है सुबह ही लाइट और अंधेरे में ही करनी पड़ी है ठाकुर जी की मुझे सेवा। और जब सेवा हो गई है पूरी तरह से फिर उसके बाद तुरंत लाइट भी आ गई थी। तो स्नान वगैरह करके मैं निकली हूँ और लाइट चली गई थी। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ सेवा वगैरह करने के बाद कि अभी 6:30 का टाइम है और कितनी धुंध है। यहाँ पर एकदम अंधेरा छाया हुआ है, सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ हमेशा यहाँ से कितनी बिल्डिंग दिखाई देती है, लेकिन आज कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ लाइट ही लाइट चमक रही है बस, और वो भी धुंधली दिखाई दे रही है। तो मुझे ये आपको दिखाना था। और ठाकुर जी के लिए आज भोग में नाश्ते में उत्तपम बन रहे हैं। तो उत्तपम की रेसिपी मैंने आप लोगों को पहले ही दी है, इसीलिए मैंने इसे डिटेल में नहीं दिखाया है, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है सेम रेसिपी दिखाने से। इसीलिए मैंने सोचा कि बस जल्दी जल्दी बनाकर ठाकुर जी को भोग लगा देती हूँ। और यहाँ पर जल्दी जल्दी मुझे बना के ठाकुर जी को भोग लगाना था और इस समय तक 8 बज गए थे जब भोग लगाया था उस समय। तो ये हमारे ठाकुर जी का भोग तैयार हो गया है। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है ब्लिसफुल कृष्णा डिवोटीज लाइव ब्लॉग में। और आप सब लोग कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और कृष्ण की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। और शायद किसी की शादी है तो इसीलिए उसकी शहनाई वगैरह की आवाज़ आ रही है। और आज अहमदाबाद में बहुत फॉग हो रहा है और मैंने बहुत टाइम के बाद इतना फॉग देखा है। इतना नहीं, होता ही नहीं है, पहली बार मैं देख रही हूँ, ये कह सकते हैं। जैसे MP, UP, दिल्ली वगैरह में फॉग होता है वैसा। तो इससे पहले कभी भी मैंने इतना फॉग नहीं देखा था। ये देखिए, कुछ भी दिख नहीं रहा है सामने। ये सामने नर्सरी है, यहाँ पर कुछ नहीं। सामने जो मैं हमेशा आप लोगों को बिल्डिंग दिखाती हूँ वो भी नहीं दिख रही है। इतना ज़्यादा फॉग है और ठंड नहीं है, बस फॉग ही है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैं रेगुलर वस्त्रों में ही खड़ी हुई हूँ, तो मुझे तो ठंड नहीं लग रही है और है भी नहीं, लेकिन फॉग बहुत है। तो और अभी टाइम हुआ है 8:30 सुबह के, और मैंने आप लोगों को दिखाया था 6:30 बजे भी बहुत फॉग था। और ठीक है, अभी ठाकुर जी को मैंने भोग लगा दिया है 2 बार। तो एक बार फ्रूट का भोग लगाया है और दूसरी बार उत्तपम बनाए थे उसका भोग लगा दिया है। अभी देखते हैं और आगे क्या करना है। फिर ठाकुर जी को भोग लगाना है और भी कुछ जो काम करूँगी, जो रूटीन होंगे, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, हरे कृष्णा। और यहाँ पर मैं भी प्रसाद लेने लगी हूँ क्योंकि सभी ने प्रसाद ले लिया है, बस मैं और नंदिनी रह गए थे तो उसे भी दे दिया है। और अभी मैं भी प्रसाद ले लेती हूँ, उसके बाद कोई दूसरा काम करेंगे क्योंकि बहुत भूख लगती है सुबह सुबह। भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, वही हाल है। तो एक बार प्रसाद ग्रहण कर लिया जाए तो दूसरे काम फिर बिना किसी परेशानी के आराम से किए जा सकते हैं। और
और ये यहाँ पर जो मैं स्ट्रॉबेरी लेकर आई थी स्टोर करने के लिए, उन्हें मैंने अच्छी तरह से धोकर फिर इन्हें एक कपड़े के ऊपर बिछा दिया था और दूसरे कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ के इसके नीचे जो डंठल था वो निकाल दिया है चाकू की सहायता से। और इस तरह से इन्हें मैं अब ये एयर टाइट कंटेनर है, इसके अंदर ढक्कन बंद करके अच्छी तरह से फ्रीज़र के अंदर रख दूँगी। तो गर्मियों में आप इनसे स्मूदी और केक कुछ भी बना सकते हैं जो भी स्ट्रॉबेरी से बनता है वो। तो इसे मैं अब रख देती हूँ। और यहाँ पर हमने भोग की तैयारी करके रखी है आदि कि क्या बनाना है। तो आज बन रही है गाजर की खीर। तो उसके लिए मैंने गाजर ग्रेट करके रख ली है, एक गाजर ली है ये मैंने, और उसे अच्छी तरह से धो के साफ़ करके ग्रेट कर लिया है। और मटर पुलाव बनेगा, उसके लिए चावलों को धोकर रख लिया है यहाँ पे इस बर्तन में। अच्छी तरह से इन्हें वॉश किया है, इनके अंदर पानी नहीं भर के रखना है, सिर्फ धोना है चावलों को। और ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं जिसके अंदर फूल चक्री, तेज़पत्ता, दालचीनी और काली मिर्च है। आप इसके अंदर लौंग इलायची भी डाल सकते हैं चाहें तो। और ये कुछ ज़्यादा सी मटर हैं, करीब 2 कप जितनी होंगी, क्योंकि मटर पुलाव बन रहा है इसलिए मटर ज़्यादा जाएगी। और 2-3 हरी मिर्च हैं लंबी कटी हुई तीखेपन के लिए, क्योंकि लाल मिर्च नहीं डलेगी इसमें। और ये 1 मुट्ठी जितने काजू, और मटर पुलाव घी में ही बनेगा इसलिए उसके लिए घी। तो ये सभी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। मटर पुलाव बना लेते हैं। सबसे पहले तो मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, उसके अंदर मैंने घी डाल दिया है। और जैसे ही घी गर्म हो गया इसके अंदर हमने जीरा डाला 1 चम्मच। जीरा थोड़ा चटक जाएगा, उसके बाद इसमें हम ये जो खड़े गरम मसाले हैं उन्हें डाल देंगे और चम्मच की सहायता से इसे धीरे धीरे चलाते हुए थोड़ा भून लेंगे। फिर ये काजू हैं उन्हें भी डाल देंगे और थोड़ा सा उन्हें भी हम भून लेंगे। और बहुत ज़्यादा इन्हें हमें लाल नहीं करना है, बस थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो जाए, इतना ही। और इसके बाद हरी मिर्ची डाल के एक बार फिर से इन्हें अच्छी तरह से चला देंगे। और ये सभी चीज़ें साथ में भुनती जाएंगी, एक एक करके आप डालते जाइए। उसके बाद हरी मटर, इसे भी हमने डाल दिया है इसके अंदर, और इसे हम 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे धीमी आंच पे। तो इसे चलाते हुए अच्छी तरह से 1-2 मिनट के लिए आप धीमी आंच पे भून लीजिए। मटर को ज़्यादा नहीं, 1-2 मिनट के लिए ही हमें भूनना है। अब इसके अंदर हम हल्दी पाउडर डाल देंगे आधी छोटी चम्मच, और 1 चम्मच भर के हम इसके अंदर ये बिरयानी मसाला डालेंगे। और इसके बाद हम इसे एक बार अच्छे से फिर से चला देंगे और आधा 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और ये तेज़पत्ता बहुत बड़ा था तो बार बार प्रेशर कुकर से बाहर इधर उधर हो रहा था, तो मैंने इसे फिर कट कर दिया है। और ये भुन गया है अच्छी तरह से मसाला। अब इसके अंदर हम ये जो हमने चावल धोकर रखे थे इन्हें डाल देंगे, और चावलों को अच्छी तरह से हमें 2-3 मिनट के लिए भूनना है मीडियम फ्लेम पे। इन्हें जितनी अच्छी तरह से आप भूनेंगे उतने ही अच्छे खिले खिले आपके मटर पुलाव बनेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे बस इन्हें भूनना है। और ठाकुर जी के लिए जब भी हम भोग बनाएं तो ध्यान रखें कि बहुत अच्छी तरह से हमें उसको भोग को बनाना है। ये ना सोचें कि भोग ही तो है, ठीक है जैसा भी बन रहा है, कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा ठाकुर जी को हमें भोग अर्पण करना है। तो इस कटोरी से मैंने चावल मापे थे और इसी कटोरी से हम पानी डालेंगे। तो 2 कटोरी चावल थे तो हम इसके अंदर 2.5 कटोरी पानी डालेंगे, 2.5 कटोरी, और थोड़ा सा 3-4 चम्मच पानी और ऊपर जो खाने वाली चम्मच होती है वो चम्मच। तो ये परफेक्ट आपके जो राइस हैं एकदम खिले खिले बनेंगे। और पानी डालने के बाद इसमें हम ठाकुर जी के स्वाद के हिसाब से नमक डाल देंगे और फिर इसे एक बार अच्छी तरह से हम चला देंगे। और ये सब चीज़ें अच्छी तरह से मिल चुकी हैं, तो अब इसे हम ढक्कन बंद करके सिर्फ 1 सीटी आने देंगे इसके अंदर। और जब 1 सीटी आ जाएगी तो हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। ओनली इसके अंदर 1 ही सीटी हमें लगानी है, सीटी चेक कर लीजिए आप बस।
और इधर हो रही है खीर बनाने की तैयारी। तो ये जो हमने गाजर की खीर बनानी है वो यहाँ पर बनाएंगे। तो कढ़ाई के अंदर मैंने थोड़ा सा घी डाल लिया है, 1-2 चम्मच, जो छोटी चम्मच होती हैं खाने वाली वो। और इसके बाद गाजर डाल के इसे अच्छी तरह से हमें भून लेना है 1-2 मिनट के लिए। ये देखिए इस तरह से सॉफ्ट हो जाएंगी गाजर, तो मतलब ये अच्छी तरह से भुन चुकी हैं। अब ये जैसे ही गाजर भुन गई हैं, इसके अंदर हम दूध डाल देंगे। तो बहुत ज़्यादा इसमें दूध नहीं जाता है, जैसा आपको चाहिए उस हिसाब से, कि पतली चाहिए या गाढ़ी चाहिए, उस हिसाब से आप इसके अंदर दूध डालिएगा। तो मैंने करीब 3-4 कप दूध डाला है इसके अंदर। ये 1 कप गाजर थी उसमें। और चला चला के इसे हमें अच्छे से पका लेना है, और ये थोड़ी ही देर में बन जाती है, बहुत टाइम नहीं लगता। अब इसके अंदर मैंने कंडेंस मिल्क डाला है, और इतने से ये मीठी हो जाएगी। इससे ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए था हमें खीर, इसलिए हमने शक्कर नहीं डाली ऊपर से। अगर आपको कम मीठी लगती है तो आप शक्कर डाल सकते हैं इसमें। तो ये ठाकुर जी के हिसाब से सही थी, तो इसमें मैंने शक्कर नहीं डाली है। खीर हमारी यहाँ बन के तैयार हो चुकी है, और मैंने इतनी गाढ़ी रखी है इसे। आप चाहें तो थोड़ी पतली भी रख सकते हैं, और इससे ज़्यादा गाढ़ी मत कीजिएगा, फिर वो खीर नहीं रहेगी। इतनी गाढ़ी सही है। और इसके बाद इसमें काजू और द्राक्ष कट करके डाल दिए हैं, और आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाला है। गैस को मैंने बंद कर दिया है। इलायची पाउडर हमेशा गैस बंद करके तभी डालें, ताकि इसकी जो खुशबू है वो ना इसमें से निकले बाहर। तो ये खीर बन के तैयार हो चुकी है हमारे ठाकुर जी की। अब चलिए ठाकुर जी को हमें भोग लगाना है। तो पहले हम ये पुलाव को देख लेते हैं। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। इसका प्रेशर जैसे ही रिलीज़ हो गया था 1 सीटी आने के बाद, तो फिर इसको खोल के मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे एक एक चावल के दाने दाने सब अलग हुए हैं इसके। और जो मेज़रमेंट मैंने बताया और जिस तरह से मैंने बताया, अगर उस तरह से आप बनाएंगे तो आपके एकदम परफेक्ट मटर पुलाव बन के तैयार होंगे। ये देखिए बिल्कुल खिला खिला मटर पुलाव बन के तैयार हुआ है। तो ठाकुर जी के भोग के लिए भी हमें उत्तम वस्तु बनानी चाहिए। और इसके अंदर जो भी खड़े गरम मसाले हैं उन सबको निकाल देंगे, क्योंकि इनका काम हो चुका है, अब इनकी ज़रूरत नहीं है इसमें। तो चलिए ठाकुर जी के भोग के लिए अब हम एक थाली परोस लेते हैं। तो उसके लिए पहले हम खीर कर लेंगे। और मैंने जैसे बताया आपको कि रायता मैंने बना के रख लिया था। रायते की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, इसीलिए मैंने नहीं बताई है इस वीडियो में। तो रायता भी मैंने बना के तैयार कर लिया था। यहाँ पर थाली के अंदर हम मटर पुलाव कर लेंगे कृष्ण के लिए। और थाली भी आपको हमेशा ठाकुर जी के लिए बहुत अच्छे से सजानी चाहिए। इतनी अच्छी तरह से सजानी चाहिए कि ठाकुर जी का देखते ही मन हो खाने का। जैसे मंदिर में बताते हैं, टेंपल में, इस्कॉन टेंपल में, कि वो वहाँ पर तो फ्रूट भी इतने अच्छी तरह से काटते हैं, इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन में वो कट करते हैं सभी वहाँ के जो प्रभु जी हैं, माता जी हैं, कि भगवान का देखकर ही मन होता है खाने का, ऐसा वो बताते हैं। क्या हमें इतनी अच्छी तरह से प्रेजेंट करना चाहिए भगवान के सामने भोग को। तो कोशिश कीजिए कि आप बहुत अच्छी तरह से ठाकुर जी को भोग अर्पण करें। और यहाँ मैं ठाकुर जी को भोग लगा देती हूँ। आज के दर्शन कर लीजिए आप सभी, और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ठाकुर जी को भोग लगाइएगा। और यहाँ पर शाम की आरती हो चुकी है। भोग लगाने के बाद आरती हो गई थी, तो फिर मैं आप सभी को यहाँ पर आरती दे रही हूँ। आप सब आरती ले लीजिए, और यहाँ पर तुलसी महारानी जी के दर्शन कर लीजिए। और ये रात का जो समय है, शाम का समय है, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए अभी कितना अच्छा लग रहा है, एकदम लाइटिंग वगैरह, और सामने इतनी सारी बिल्डिंग। कैसी चल रही है आपकी सेवा भक्ति वगैरह, वो मुझे बताइएगा ज़रूर आप लोग। बस अभी आरती की है शाम की। जो प्रसाद हम बनाया था भोग में, मटर पुलाव, बूंदी का रायता और गाजर की खीर, उसका भोग भी लग गया है। आरती भी हो गई है, मैंने आप सभी को आरती भी दे दी है। और सुबह थोड़ा शूट किया था, पर सुबह से ही तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी।
वैसे कुछ नहीं हुआ है, जैसे बॉडी पेन कर रही है क्योंकि बहुत वर्कलोड हो गया है, इसीलिए कंटिन्यूसली इतना शूट करके फिर उसे एडिट करना और उसे फिर अपलोड करना, ये सब किया है। तो बाहर भी जाना होता है बहुत बार, क्योंकि कुछ भी लेना होता है तो मुझे ही बाहर जाना पड़ता है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन सिटी से थोड़ा सा दूर है जहाँ हम लोग पहले रहते थे, और अभी ये जो नया एरिया है उसके बारे में इतना कुछ पता भी नहीं है, और यहाँ जो चीज़ें मुझे चाहिए होती है वो मिलती भी नहीं है। वैसे सब कुछ मिल जाता है, बहुत बड़ी बड़ी शॉप यहाँ पर है, ब्रांडेड और हर तरह का यहाँ पर ब्रांड वगैरह और सब तरह की है। लेकिन मैं पहले से जहाँ रही हूँ वहाँ से मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो अभी मैं वहीं से कुछ लेना होता है तो जाती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई है, और ऐसा 2-3 दिन से मुझे लो फील हो रहा है। और आज तो इतना ज़्यादा हो गया था कि बस सुबह उत्तपम बनाए और ठाकुर जी को भोग लगाया, और उसके बाद प्रभु जी का भी टिफ़िन लगा दिया था, तो वो भी टिफ़िन लेके चले गए थे, और बेटा भी टिफ़िन लेके चला गया, वो कॉलेज जाता है सुबह। और मैं और नंदिनी हम दोनों यहाँ पर थे, तो हम दोनों ने भी सुबह नाश्ता कर लिया, और उसके बाद फिर मैं जाके थोड़ी देर सो गई, क्योंकि अगर मैं रिलैक्स नहीं करूँगी तो फिर मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ जाएगी, और क्योंकि मुझे बैक में पेन हो रहा था थोड़ा। तो जब सो के थोड़ी देर सो लिया, थोड़ी देर सो के फिर उठ गई हूँ। उसके बाद मुझे अच्छा लग रहा था, वरना फिर मुझे टैबलेट वगैरह लेनी पड़ती, ज़्यादा कुछ हो जाता, इसलिए मैंने सोचा कि 1-1.5 घंटा मैं आराम कर लेती हूँ, सो जाती हूँ। और बस अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, क्योंकि फ्रेश हो गई थी फिर मैंने ये सब भोग वगैरह बनाया। मैंने कहा फिर से ठाकुर जी को अच्छे से मैं एक बार और भोग लगा देती हूँ। तो चलिए, आज इतना ही था सब कुछ, और आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, कृष्ण की सेवा कीजिएगा और चैंट कीजिएगा। हरे कृष्ण महामंत्र की रोज़ डेली आपको एक माला से शुरू करना है, और माला मुझे बतानी थी आपको कि कैसे करनी है, तो वो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आप सभी को बता दूंगी कि किस तरह से माला करते हैं। आरती का वैसे मैंने भी एक वीडियो डाला था पहले, लेकिन फिर अगर दोबारा से शूट करूंगी तो मैं डाल दूंगी कि आरती कैसे करते हैं। रिक्वेस्ट आ रही है कि ठाकुर जी का भोग कैसे लगाते हैं वो आप बताइए। तो ठाकुर जी का भोग लगाते समय कौन से जो मंत्र होते हैं वो बोले जाते हैं वो भी, और फिर प्रसाद ग्रहण करने का कौन सा मंत्र होता है वो भी। तो वो सब चीज़ों का मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो वो एक वीडियो मुझे शूट करना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन यूँ मिलता है कि आपको पसंद आ रहा है, मुझे ये पता चलता है, क्योंकि हम आमने सामने बात नहीं कर रहे हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा अगर आप देखकर छोड़ देंगे तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आता है, और कृष्ण भक्ति के बारे में आप और कितना जानना चाहते हैं। ये सब चीज़ें मुझे मालूम चलेंगी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, इतने लोग पसंद कर रहे हैं तो मुझे और अच्छा बेहतर करना है, और आगे भी मुझे ये चीज़ें कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। क्या पता किसी को ज़रूरत हो, कोई कृष्ण भक्ति में आने के लिए बैठा हो तैयार, और बस इस वीडियो के माध्यम से उसे एक प्रेरणा मिल जाए और वो कृष्ण भक्ति में आ जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और
कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को अगर आप दबाएंगे तो उससे मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी, और ये बिल्कुल फ्री है। तो ठीक है, आप सभी अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा और चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। कृष्ण का नाम लीजिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा।